Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Welcome to my GT students. GT students, I really welcome you and I really wish you best of luck before I start and best of luck after I end. क्योंकि ये मेरे सबसे ही प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं. इनको बहुत स्ट्रेस होता है. एक तो ये प्रोफेशनल्स हैं, इनके पास टाइम बहुत कम है और टाइम कम होना तो चलो एक बात है, इनके कॉम्बिनेशंस बड़े डेडली हैं. टाइम कम है, बैंड्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है. तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा होने के साथ क्या होता है कि हमारा जो फोकस है वो कम हो जाता है. दिस इज़ अ सिंपल स्टेट ऑफ माइंड. इनको थोड़ा सा पढ़ने के साथ साथ व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इज़ काइंडली पुट लॉट्स ऑफ एम्फेसिस ऑन योर मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ के लिए एक ही चीज़ है, बी हैप्पी, हैव फेथ एंड यू कैन गेट द स्कोर. बिलीव मी, दिस पॉजिटिव एटीट्यूड हैज़ ऑलवेज गिवन मी द रिजल्ट्स एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू ऑल्सो. अब देखो, इसमें लेटर है. बच्चे जीटी के बच्चे मेरे पास आएंगे, कहेंगे मैम लेटर कैसे लिखते हैं. अब लेटर कैसे लिखते हैं ये तो एक 10th स्टैंडर्ड को भी पता है, 12th को भी पता है और बच्चों को ईमेल्स भी लिखनी आती हैं. इसमें क्या करना है, आपके दिमाग में होता है कि लेटर हो सकता है 9 बैंड्स की हो. लेटर 9 बैंड्स की नहीं होती है. लेटर इज़ फॉर 3 बैंड्स. अदर राइटिंग टास्क 2 इज़ फॉर 7 बैंड्स. तभी कॉम्बिनेशन करके इनके 9 बैंड्स बनते हैं. नाउ लेटर is not supposed to be ignored also, and letter is not supposed to be taken a lot of stress as well. Now one thing is, stress को निकालो और एक साइड पे रख के क्लास स्टार्ट करते हैं. Forget about stress. Now letter is of 3 to 4 types, ये आपको मालूम है. It can be formal, informal, semi-formal. ये 3 types हैं letters की, जिनकी कैटेगरीज आगे निकलती जाती हैं. अब इनकी कैटेगरी को समझने के लिए कि ये कौन सी कैटेगरी की लेटर है, हमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है. When we read the question, we can easily categorize to which category does the letter fall, whether the letter is formal or whether the letter is informal. लेटर जो भी होती है, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, लेकिन उसके 3 पार्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. Number 1 is introduction. Introduction of the letter means if the letter is informal, you're writing a letter to your friend, writing a letter to your neighbor or writing a letter to your uncle, cousin, anybody, तो उसमें आप थोड़े से liberal हो सकते हो. You can simply ask how are you, I'm fine, how is the family. आप ऐसी easy चीज़ें पूछ सकते हो क्योंकि वो introduction कुछ भी formal नहीं है. फिर first तो इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज रिलेटेड टू द क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन है, जिस कैटेगरी की लेटर है, उसी कैटेगरी की इंट्रो बनती है. सेकेंड पार्ट इज अबाउट द क्वेश्चन, उसका आंसर देना है. आपने क्वेश्चन पढ़ा, वो लेटर है कि राइट अ लेटर टू अ रेस्टोरेंट मैनेजर एंड यू हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस. तो अब ये लेटर टू रेस्टोरेंट मैनेजर एंड यू हैड अ बैड एक्सपीरियंस, दिस मीन्स इट्स नॉट अ फ्रेंडली लेटर, इनफॉर्मल लेटर है. तो आप फर्स्ट में आपने इंट्रोडक्शन की कि आई एम सो एंड सो, आई एम अ रेगुलर क्लाइंट ऑफ योर्स, आई एम अ रेगुलर कस्टमर, आई हैव अटेंडेड मेनी पार्टीज हियर, आई कीप ऑन थ्रोइंग द पार्टीज, आई एंजॉयड योर फूड. वो एक इंट्रो दे दी. अगर आपके पास मेंबरशिप है तो दिस इज़ माई मेंबरशिप नंबर, दिस इज़ माई कोड नंबर, इन रेफरेंस टू दिस आई वुड लाइक टू स्टेट अ कंप्लेंट. ठीक है. अब सेकेंड पैराग्राफ जो है, वो जो क्वेश्चन पूछा है हम उसका आंसर देंगे. उसने कहा राइट अ कंप्लेन, कंप्लेनिंग लेटर है, तो आपने क्या कोशिश करनी है, उसमें 2 to 3 कंप्लेंट्स हो, क्योंकि 2 to 3 कंप्लेंट्स जो होंगी वही 2 to 3 सजेशंस बनेंगी आपकी. इज इट क्लियर? आपको कोई भी 2 कंप्लेंट्स पकड़नी है. द फूड वॉज ऑफ नॉट अ गुड क्वालिटी, हॉस्पिटैलिटी वॉज नॉट परफेक्ट, I had an embarrassing situation because my clients were with me, or you can talk about the service was poor, anything you can talk about. The norms were not observed. कोई भी 3 complaints आप choose कर सकते हो. Is it clear? ये 3 complaints आपकी जो 150 words हैं, ये आपके divide हो जाएंगे roughly 40-45 words में. ये आपने यहाँ पे complaint दे दी. हमेशा second paragraph is about द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसका आंसर सेकेंड पैराग्राफ में आता है.
थर्ड पैराग्राफ आप अगर तो उसने सजेशन पूछी है तो आप उसकी सजेशन दे दो, अदरवाइज उसको कंक्लूड कर दो। पास इसका जो वो है स्ट्रक्चर को आपको मालूम है, वन साइडेड चलता है, एंड इट इज ऑलवेज द विकैबुलरी, द वर्ड्स, द ओपनिंग लाइन्स इन द लेटर्स विच मेक्स इट वेरी वेरी इम्प्रेसिव। अदरवाइज राइट अ लेटर टू योर नेबर, राइट अ लेटर टू न्यूज़पेपर एडिटर, ये सब बड़ी सीधी सीधी लेटर्स भी हो सकती हैं, बट जीटी है, जीटी में स्कोर चाहिए। और स्कोर किससे आएगा? विकैबुलरी से आएगा, इंप्रेशन से आएगा कि आपने क्वेश्चन की कवरेज प्रॉपर दी है। जब तक क्वेश्चन की कवरेज प्रॉपर नहीं होगी, उसकी ग्रे एरियाज छोड़ दोगे तो वो हाईलाइटिंग ठीक नहीं आएगी। दैट विल नॉट गिव अ गुड इम्प्रेशन। टू गिव अ गुड इम्प्रेशन, कवर ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन दैट ही इज आस्क्ड यू, और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इट्स वेरी सिंपल। इंट्रोडक्शन अगेन विद रेफरेंस टू द क्वेश्चन। एक चीज याद रखना, लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंट्रोडक्शन के लिए भी, सेकेंड पैराग्राफ के लिए भी, और थर्ड पैराग्राफ तो इसके कंसेक्टिव ही चलेगा, इसके कंसेक्टिव ही चलेगा थर्ड पैराग्राफ। दिस इज हाउ इट इज टू बी कंडक्टेड। सी, these are the parts and this is what is going to be covered in GT, and promising bands should be somewhere 8 or 8.5. इतना टारगेट लेंगे तो आएगा। अब रेफरिंग, कोई भी गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, तो आप कह सकते हो आई एम रियली ग्लैड, आई एम हैप्पी टू हियर दैट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू स्टेट, आई एम इन अ डीप स्टेट ऑफ ग्रीफ। कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं। अगर आपको इतना पोर्शन समझ में आया है तो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू गिव यू all the vocabulary words related to different parts. Different parts means introduction में क्या करोगे, इसमें कौन सी vocabulary लगा सकते हो। वैसे अगर आप चाहो तो ये ऑनलाइन में मैंने डाले हुए हैं, ये मैंने सारे वर्ड्स डाले हुए हैं, बट अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक बार फिर समझा दूँ, then I have no objections. In my next video I'll be explaining you that. Kindly let me know, मुझे बता देना कि अगर ज़रूरत है तो I'll go in for that class also. बट द सिंपल वॉज GT लेटर्स 3 पार्ट्स हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके वीडियोज़ में समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ सिंगल गो, इट इज़ गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम, नॉट ओनली टू यू बट इवन टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू discuss with my GT students is that number 1 is that you're going to be very much relaxed because the score band is always on the higher side. तो लेटर में फर्स्ट एंड फोरमोस्ट आई एम मेकिंग इट वेरी शॉर्ट, वेरी प्रिसाइज, एंड आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, सो देर इज नो आई मीन आयोटा ऑफ डाउट, कोई भी शेड ऑफ डाउट नहीं रहे। क्वेश्चन इज द ग्रैंडफादर ऑफ लेटर। क्वेश्चन से पता चलता है लेटर फॉर्मल है, इनफॉर्मल है कि सेमी फॉर्मल है। आप उसी के अकॉर्डिंगली इंट्रोडक्शन बना दोगे। फिर सेकेंड पैराग्राफ में इट्स अबाउट द क्वेश्चन, उसने जो क्वेश्चन पूछा आप उसका आंसर दोगे। सपोज उसने कहा that write a letter of a complaint to your restaurant manager, so that means in second paragraph you're answering the question, you're writing a complaint. Pick up any 2 to 3 complaints, and third is followed by suggestion. Is it clear? If you have any kind of membership number or code number, you can give it in the introduction. Categories of letters is defined from the question. I hope it's clear. And if you wish that I should discuss the vocabulary words of these paragraphs, I'll be discussing it in my next video. Kindly contact me. मुझे बता देना अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में डाली हुई हैं, आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। And still if you want that I should explain, I won't hesitate in doing that. I hope it's clear. Stay stress free to my GT students. This is a message. Stay safe. God really bless you. Take care.